हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपको पता ही है हम आपके लिए क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसके अंदर हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को हम बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अभी तक हम 2 चैप्टर्स पूरे कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हमारा 3rd चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। स्टूडेंट्स, आज इस चैप्टर का 5th डे है जो कि लास्ट डे भी है। स्टूडेंट्स, हमारे 2 टॉपिक रहते हैं, एक तो है जॉइंट वेंचर और एक है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। उन दोनों टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे। तो पहले बच्चे देखते हैं जॉइंट वेंचर क्या है। तो स्टूडेंट्स, जॉइंट वेंचर का मतलब होता है जब 2 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आपस में मिलके कोई काम करती हैं, कोई बिजनेस करती हैं, तो उसको जॉइंट वेंचर कह देते हैं। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। इंडिया के अंदर सपोज अलियांज कंपनी है जो इंश्योरेंस के अंदर वर्ल्ड वाइड काम करती है, बजाज कंपनी इंडिया की है। उन दोनों ने मिलकर बजाज अलियांज के नाम से इंश्योरेंस की सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, तो उसको हम जॉइंट वेंचर बोल देते हैं। तो जॉइंट वेंचर का बेसिकली पर्पस होता है कि 2 ऑर्गेनाइजेशंस अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा कर ले जिससे कि वो कंपटीशन में और अच्छे ढंग से अपना काम कर सके। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं जॉइंट वेंचर है क्या। व्हेन 2 बिजनेसेस एग्री टू जॉइन टुगेदर, जब 2 बिजनेसेस आपस में मिलकर काम करते हैं, they agree to join together for a common purpose and mutual benefit, it gives rise to a joint venture। जब 2 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एक दूसरे के बेनिफिट के लिए मिलकर काम कर रहे हैं तो उसको हम जॉइंट वेंचर बोल देते हैं। These 2 ऑर्गेनाइजेशंस में भी प्राइवेट हो सकता है, दोनों ऑर्गेनाइजेशंस प्राइवेट सेक्टर की हो या गवर्नमेंट ओन्ड हो या फॉरेन कंपनी भी हो। जैसे अभी मैंने आपको बजाज अलियांज का एग्जांपल दिया था, तो एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी और एक फॉरेन कंपनी है, दोनों ने मिलकर जॉइंट वेंचर ओपन कर रखा है। Businesses of any size can use joint ventures to strengthen long-term relationships। joint venture long term के लिए भी हो सकते हैं और to collaborate on a short term projects। कई बार बिजनेस एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए आपस में कोलैबोरेट कर लेते हैं, तो जॉइंट वेंचर शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकते हैं। In a broader sense, a joint venture is the pooling of resources and expertise by 2 or more businesses to achieve a particular goal। जब 2 या 2 से ज्यादा बिजनेसेस आपस में अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं, अपनी एक्सपर्टीज को इकट्ठा करते हैं और मिलकर काम करते हैं, तो उसको हम जॉइंट वेंचर बोल देते हैं। The reason behind the joint venture often includes business expansion। क्यों कर रहे हैं जॉइंट वेंचर? हम बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं, इसलिए हम दूसरी किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, हम नए नए प्रोडक्ट्स डेवलप करना चाहते हैं मिलके। और मूविंग इनटू अ न्यू मार्केट, नई मार्केट में जाना चाहते हैं। जैसे अलियांज वाले इंडिया में आना चाहते थे तो उन्होंने बजाज के साथ जॉइंट वेंचर करा। पर्टिकुलरली अनदर कंट्री, दूसरी कंट्री में हम जाना चाहते हैं तो वहां की किसी कंपनी के साथ हम जॉइंट वेंचर कर लेते हैं। देन जॉइंट वेंचर के टाइप्स हैं, इसका भी आपको पता होना चाहिए। एक होता है कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर। कॉन्ट्रैक्चुअल का मतलब है दे शेयर कंट्रोल। कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसको मिलकर वो कंट्रोल कर रहे हैं, बट नो शेयरिंग ऑफ इक्विटी और कैपिटल। आपस में मिलकर पैसा नहीं लगा रहे हैं उसके अंदर, बस जो 2 बिजनेसेस मिलकर कोई बिजनेस को कंट्रोल करते हैं, बाकी दोनों बिजनेस अलग अलग हैं, दोनों ने उस बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रखा। जैसे फ्रेंचाइजीज होती हैं, फ्रेंचाइजी में 2 बिजनेस क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है, दूसरा उसके बिहाफ पर सेल कर रहा है, तो दोनों में आपस में एक दूसरे के बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर रखी, उसको कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर बोल देते हैं, CJV। एक होता है इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर, जहां पर की शेयरिंग ऑफ इक्विटी। उसमें क्या है, उसमें एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी जिसके अंदर दोनों ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर पैसा इन्वेस्ट करेंगे और मिलकर उसको मैनेज करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पैसा इन्वेस्ट कर दे, तो बेसिकली देयर इज शेयरिंग ऑफ कैपिटल आल्सो। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर में कैपिटल की शेयरिंग नहीं होती है, इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर में मिलकर पैसा भी लगाया जाता है। तो देखते हैं दोनों को डिटेल में। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर, इन अ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर अ न्यू जॉइंटली ओन्ड एंटिटी इज नॉट क्रिएटेड। एक नई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना रहे हैं जिसके अंदर वो मिलकर पैसा लगा रहे हो। देयर इज ओनली एन एग्रीमेंट टू वर्क टुगेदर, बस खाली वो मिलकर आपस में काम करेंगे, पैसा दोनों मिलकर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। द पार्टीज डू नॉट शेयर ओनरशिप ऑफ द बिजनेस, दोनों मिलकर ओनरशिप को शेयर नहीं कर रहे हैं, बट एक्सरसाइज सम एलिमेंट ऑफ कंट्रोल इन द जॉइंट वेंचर। बिजनेस को बेसिकली मिलकर कंट्रोल कर रहे हैं, बट दे आर नॉट इन्वेस्टिंग द मनी इन द बिजनेस। अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर इज अ फ्रेंचाइजी रिलेशनशिप। अभी मैंने आपको बताया
हमने किसी दूसरी कंपनी को फ्रेंचाइजी दे दी, तो मिलकर अब आप बिजनेस चला रहे हैं। एक कंपनी प्रोडक्ट को बना रही है, दूसरी कंपनी उनके बिहाफ पर सेल कर रही है, तो मिलकर बेसिकली वो बिजनेस को कंट्रोल कर रहे हैं। की एलिमेंट्स आर टू और मोर पार्टीज हैव अ कॉमन इंटेंशन ऑफ रनिंग अ जॉइंट वेंचर। दोनों का कॉमन इंटेंशन है कि मिलकर काम करें। ईच पार्टी ब्रिंग सम इनपुट्स, हर एक पार्टी अपनी अपनी तरफ से कोई इनपुट लेके आ रही है। बोथ पार्टीज एक्सरसाइज सम कंट्रोल ऑन द बिजनेस वेंचर, दोनों पार्टीज मिलकर कंट्रोल कर रही हैं। तो बेसिकली देयर इज अ शेयरिंग ऑफ कंट्रोल, देयर इज नो शेयरिंग ऑफ कैपिटल इन द कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर। इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर की अगर हम बात करते हैं, एन इक्विटी जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट इज वन इन विच अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी जॉइंटली ओन्ड बाय टू और मोर पार्टीज इज फॉर्म्ड। एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं जिसके अंदर दोनों बिजनेसेस मिलकर पैसा इन्वेस्ट करते हैं इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज। द की ऑपरेटिव फैक्टर इज जॉइंट ओनरशिप बाय टू और मोर पार्टीज, दो या दो से ज्यादा पार्टीज मिलकर उसको ओन करती हैं। तो यहां पर मिलकर पैसा लगाया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर में मिलकर पैसा नहीं लगाया जा रहा था, इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर्स के अंदर मिलकर पैसा लगाया जा रहा है। की एलिमेंट्स क्या है? एग्रीमेंट है टू एदर क्रिएट अ न्यू एंटिटी, एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसमें दोनों मिलकर पैसा लगाएंगे, और फॉर वन ऑफ द पार्टीज टू ज्वाइन इनटू ओनरशिप ऑफ एन एग्जिस्टिंग एंटिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पैसा लगा देगी। नई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाएंगे, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में ही सेकंड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अमाउंट इन्वेस्ट कर देगी। शेयर्ड ओनरशिप मतलब मिलकर ओनरशिप भी शेयर करते हैं, मैनेजमेंट भी शेयर करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी शेयर करते हैं, और प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को भी शेयर करते हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर हुआ जहां पर बस मिलकर बिजनेस को शेयर कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, ओनरशिप नहीं शेयर करते। बट इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर के अंदर ओनरशिप को भी शेयर किया जा रहा है। देन स्टूडेंट्स देखते हैं जॉइंट वेंचर के बेनिफिट्स क्या हैं। फर्स्ट है इंक्रीज्ड रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। अंडरस्टूड सी बात है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, कैपेसिटी लिमिटेड है। बट जब दो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आपस में जुड़ जाएंगी तो उनके रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज सारे बढ़ जाएंगे। अब वो ज्यादा लार्ज स्केल पर काम कर सकते हैं। ज्वाइनिंग हैंड्स विद अनदर एड्स टू द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी, enabling the joint venture company to grow and expand more quickly and efficiently। उनके रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जिससे कि उनके लिए ग्रो कर पाना अब आसान है। एक सिंगल कंपनी है, उसके पास हो सकता है इतने पैसे ना हो, इतने रिसोर्सेज ना हो, उसके लिए ग्रो कर पाना बड़ा मुश्किल हो सकता है। बट जब दो कंपनीज मिलकर आपस में बिजनेस कर रही हैं तो उनके लिए ग्रो कर पाना बड़ा इजी हो जाएगा। द न्यू बिजनेस पूल्स इन फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, उनका फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी ज्यादा हो जाएंगे, उनके पास ह्यूमन रिसोर्सेज भी ज्यादा हो जाएंगे, एंड इज एबल टू फेस मार्केट चैलेंजेस एंड टेक एडवांटेजेस ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज। तो मार्केट के अंदर जो कंपटीशन है, चैलेंजेस है, उनको वो फेस कर पाएंगे। कोई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मार्केट में आ रही है, उसका वो बेनिफिट ले पाएंगे। तो जॉइंट वेंचर का पहला बेनिफिट है रिसोर्सेज हमारे बढ़ जाएंगे, कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जिससे कि हमें बिजनेस को एक्सपेंड करना बड़ा आसान हो जाएगा। देन एक्सेस टू न्यू मार्केट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, नई नई मार्केट्स तक हम जा सकते हैं। सपोज जिस कंट्री में हम काम कर रहे हैं वहां सैचुरेशन आ गया, वहां पर अब और सेल्स नहीं हो सकती, तो हम किसी दूसरी कंट्री के अंदर किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर लेंगे, जिससे कि हमें उस कंट्री की मार्केट का भी एक्सेस मिल जाएगा। बाहर की कंपनी जब इंडिया में आके कोलैबोरेशन कर रही हैं तो उनका एक पर्पस ये भी है कि इंडियन मार्केट तक उनको एक्सेस मिल जाए, ताकि उनकी प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ सके। नए नए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स का एक्सेस मिल जाएगा, जिससे कि वो नए नए एरियाज में अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकें। When a business enters into a joint venture with a partner from another country, it opens up a vast growing market। जब हम किसी दूसरी कंट्री के अंदर किसी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करते हैं तो बहुत ज्यादा मार्केट को हम कैप्चर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when foreign companies form joint venture companies in India, they gain access to the vast Indian market। स्टूडेंट, जितनी भी बाहर की कंपनीज इंडिया में आके हमारी इंडियन कंपनीज के साथ कोलैबोरेशंस करती हैं, उनका एक बहुत बड़ा पर्पस ये होता है कि इंडियन मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, उस मार्केट को वो कैप्चर कर सकें। तो एक बड़ा बेनिफिट है कि हमें बहुत बड़ी मार्केट को कैप्चर करने का चांस मिल जाता है। देयर प्रोडक्ट्स विच हैव रीच्ड सैचुरेशन पॉइंट्स इन देयर होम मार्केट कैन बी इजीली सोल्ड इन द न्यू मार्केट। अपनी होम मार्केट में तो सैचुरेशन आ चुकी है और ज्यादा माल नहीं बिकता, तो दूसरी कंट्रीज में जाके हम अपना माल बेच सकते हैं। दे कैन आल्सो टेक एडवांटेज ऑफ द एस्टैब्लिश्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। जो पहले से लोकल कंपनीज ने अपना पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क बना रखा है, उसका भी फायदा हमें मिल जाएगा। जैसे अलियांज वाले इंडिया में आए तो बजाज वालों का जो एक अपना नेटवर्क बना हुआ था, उस नेटवर्क को उन्होंने यूज करा, जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकें। देन एक्सेस टू टेक्नोलॉजी,
बाहर की कंपनीज जब इंडिया में आती हैं और जॉइंट वेंचर करती हैं तो इंडियन कंपनीज को उनकी टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है। जैसे नेरोलैक पेंट्स हैं, उन्होंने कांसाई पेंट्स के साथ कोलैबोरेशन करा तो कांसाई पेंट्स वालों ने अपनी टेक्नोलॉजी इनके साथ शेयर करी। तो एक बहुत बड़ा रीजन जॉइंट वेंचर का है कि हम बाहर की टेक्नोलॉजी को हमें का एक्सेस मिल जाएगा और हम अच्छी टेक्नोलॉजी यूज कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी इज अ मेजर फैक्टर फॉर मोस्ट बिजनेसेस टू एंटर इनटू जॉइंट वेंचर। बहुत बड़ा कारण है जॉइंट वेंचर का कि हम दूसरी कंपनी से इसलिए कोलैबोरेट कर रहे हैं कि वो अच्छी टेक्नोलॉजी हमें अवेलेबल करवा दे। एडवांस्ड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन लीडिंग टू सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अच्छी टेक्निक्स आएंगी, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हम बना पाएंगे, टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी, इन्वेस्टमेंट्स बचेगी, बिकॉज हमें अपनी खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेक्नोलॉजी आल्सो एड्स टू एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, दस लीडिंग टू रिडक्शन इन कॉस्ट। हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, कम कॉस्ट पे हम काम कर पाएंगे, इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी, कम टाइम पर हम काम कर पाएंगे, तो जिससे कि हमारे बेनिफिट्स बढ़ेंगे। तो एक जॉइंट वेंचर का बहुत बड़ा रीजन है कि हम चाहते हैं कि दूसरी कंपनी के पास जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो हमें यूज करने के लिए मिल जाए। देन इनोवेशन मीन्स समथिंग न्यू। तो जो बाहर की कंपनीज हैं वो कॉन्स्टेंटली इनोवेशंस करती रहती हैं। तो जब हमारी इंडियन कंपनीज उनके साथ कोलैबोरेशन करती हैं तो दे आर आल्सो एबल टू इनोवेट, मींस नए नए प्रोडक्ट्स लेके आना, प्रोडक्ट्स को बेचने के नए नए तरीके लेके आना, तो ये भी बेनिफिट मिल जाएगा। सपोज हमारे पास इतने इनोवेटिव आइडियाज नहीं हैं, हम किसी के साथ जॉइंट वेंचर करते हैं तो उसके पास जो इनोवेटिव आइडियाज हैं उसका हम बेनिफिट ले सकते हैं। द मार्केट्स आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग मोर डिमांडिंग इन टर्म्स ऑफ न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। आजकल का जो कस्टमर है नए नए प्रोडक्ट्स की डिमांड करता है। अगर आप सेम प्रोडक्ट बार बार देते रहोगे तो ज्यादा टाइम तक मार्केट के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। जॉइंट वेंचर्स अलाउ बिजनेस टू कम अप विद समथिंग न्यू एंड क्रिएटिव फॉर द सेम मार्केट। तो जॉइंट वेंचर्स के अंदर हम नए नए प्रोडक्ट्स लेके आ सकते हैं उसी मार्केट के लिए। स्पेशली फॉरेन पार्टनर्स कैन कम अप विद इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑफ न्यू आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी। अगर हम बाहर की कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं तो वो नए नए प्रोडक्ट्स लेके आएंगे, नए नए आइडियाज लेके आएंगे, जिससे कि हम भी मार्केट के अंदर इनोवेशन शो कर सकते हैं। देन लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जॉइंट वेंचर का एक बड़ा रीजन है लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे बाहर की कंपनीज इंडिया में आती हैं तो इंडिया के अंदर लेबर की कॉस्ट कम है, यूरोप में जाएंगे तो वहां पर लेबर की कॉस्ट ज्यादा है, तो यहां पर अगर गुड्स को बनाएंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी। तो जॉइंट वेंचर का एक ये भी बेनिफिट मिल सकता है कि हम ऐसी कंट्रीज के अंदर जाकर कोलैबोरेशंस करें जहां पर कि लेबर की कॉस्ट, रिसोर्सेज की कॉस्ट कम है, तो जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम पड़ेगी। When international corporations invest in India, they benefit immensely due to the lower cost of production. बाहर की कंपनीज जब इंडिया में आके जॉइंट वेंचर्स बना रही हैं तो उनको लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बहुत बेनिफिट मिल जाता है। They are able to get quality products at much lower cost for their global requirements. इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के लिए जो उनको प्रोडक्ट चाहिए वो बड़ी कम कॉस्ट पे वो बनवा सकते हैं। There are many reasons for like low cost of raw material and labor. इंडिया के अंदर लेबर और रॉ मटेरियल बड़ा सस्ता मिल जाता है। टेक्निकली क्वालिफाइड वर्कफोर्स हमारे यहां अवेलेबल हैं, मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स हैं, एक्सीलेंट मैन पावर हैं, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, तो हमारे यहां बहुत अच्छे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, कम कॉस्ट पे मिल जाएंगे, तो जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को घटाया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो जॉइंट वेंचर का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि हम ऐसी कंट्रीज के अंदर जाकर कोलैबोरेशंस करें जहां पर कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, जिससे कि इंटरनेशनल मार्केट में जो हमने प्रोडक्ट्स बेचने हैं वो हमें कम कॉस्ट पर मिल सकें। तो लास्ट है एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम। अब एक कंपनी है जिसका मार्केट में बहुत ज्यादा अच्छा नाम है, दूसरी कंपनी का नहीं है। जब दोनों कंपनीज आपस में कोलैबोरेशन कर लेती हैं तो जिसका अच्छा ब्रांड नेम नहीं है उसको दूसरी कंपनी के ब्रांड नेम का बेनिफिट मिल जाता है और उसको भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पाना बड़ा आसान हो जाता है। When two businesses enter into a joint venture, one of the parties benefit from the other's goodwill, which has already been established in the market. एक कंपनी अपनी गुडविल पहले से ही बना चुकी है तो उससे क्या होगा, दूसरी कंपनी को उसके गुडविल का बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे पीएनबी मेटलाइफ, मेटलाइफ बाहर की कंपनी इंडिया में आई, पीएनबी ने यहां पर पहले से अपनी रेपुटेशन बना रखी है, तो जब दोनों ने जॉइंट वेंचर करा तो मेटलाइफ को पीएनबी की जो पहले से गुडविल बनी हुई थी उसका बेनिफिट मिला। If the joint venture is in India and with an Indian company, the Indian company does not have to spend time or money in developing a brand name for the product. इंडियन कंपनी के साथ अगर कोई बाहर की कंपनी कोलैबोरेशन करती है तो पहले से ही ब्रांड नेम बना हुआ है, उसको डेवलप करने में टाइम नहीं लगेगा।
There is a ready market waiting for the products to be launched. A lot of investment is saved in the process. बहुत पैसा बच जाएगा, आपको मार्केट के अंदर गुडविल एस्टैब्लिश करने के ऊपर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं, जब दो ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर जॉइंट वेंचर कर रही हैं तो वो दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत बेनिफिशियल है. टेक्नोलॉजी भी अच्छी से अच्छी मिल जाएगी, रिसोर्सेज भी अच्छे से अच्छे मिल जाएंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम आएगी, ब्रांड नेम भी अच्छा डेवलप हो जाएगा. तो ये बहुत बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से काफी सारी कंपनीज आजकल दूसरों के साथ जॉइंट वेंचर कर रही है. स्टूडेंट्स, आजकल एक लेटेस्ट कंसेप्ट अराइज होना शुरू हुआ है जिसको पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोल देते हैं, जहां पर गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप करके बेसिकली रिसोर्सेज अवेलेबल कराती है. बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, ऐसी चीजें जहां पर कि सोसाइटी के लिए कुछ करना है, वहां पर गवर्नमेंट आजकल प्राइवेट सेक्टर्स के साथ कोलैबोरेशंस करके चीजों को डेवलप करती है. तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसका और नाम क्या है? पीपी3 भी बोल देते हैं, पीपीपी, P3 भी बोल देते हैं, इसको P3 भी बोल देते हैं. इज अ लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बिजनेस फर्म्स. तो गवर्नमेंट और प्राइवेट बिजनेस आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फॉर द प्रोविजन ऑफ पब्लिक एसेट्स और पब्लिक सर्विसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक. गवर्नमेंट को लगता है कि हमने पब्लिक के लिए एसेट्स क्रिएट करनी है, पब्लिक को सर्विसेज देनी है, तो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर उनको डेवलप करती है. रोड्स कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत आजकल देखने को मिलता है, जहां गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर रोड्स की कंस्ट्रक्शन करती है. लैंड की अवेलेबिलिटी गवर्नमेंट करवा देती है, उसको कंस्ट्रक्ट करने का काम प्राइवेट सेक्टर कर देता है, जिससे कि पब्लिक को अच्छी रोड्स मिल जाती हैं. PPP is defined as a relationship between public and private entities in the context of infrastructure and other services. तो जब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट कर रहा है, उसको हम PPP बोल देते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. पब्लिक पार्टनर्स कौन हो सकते हैं? गवर्नमेंट एंटिटीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं. प्राइवेट पार्टनर्स लोकल भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल फॉरेन कंपनीज भी हो सकती हैं. And include business or investors with technical or financial expertise relevant to the project. ऐसे बिजनेस या इन्वेस्टर्स जिसका उस प्रोजेक्ट में एक्सपर्टीज है. जैसे रोड कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप कर लेती है. PPP also includes NGOs and other community based organizations who are stakeholders directly affected by the project. NGOs भी इसके अंदर गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप में हो सकती हैं. जैसे आपके घर के आसपास जो पार्क्स को मेंटेन किया जाता है, तो पार्क्स में वहां पर NGOs होती हैं, सोसाइटीज बन जाती हैं जो कि मिलकर उस पार्क को मैनेज करती हैं. पीछे से गवर्नमेंट फंडिंग दे देती है और वो जो एनजीओ है उसको पार्क को मेंटेन कर लेती है. तो मतलब गवर्नमेंट और एनजीओ मिलकर पब्लिक पार्क्स को मेंटेन कर रहे हैं. तो वो भी एक किसका मॉडल हुआ? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल हुआ. द गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू पीपीपी इज इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट. गवर्नमेंट उसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है? गवर्नमेंट उसमें पैसे इन्वेस्ट कर रही है. एंड ट्रांसफर ऑफ एसेट्स दैट सपोर्ट द पार्टनरशिप. जैसे मैंने आपको कहा रोड कंस्ट्रक्शन है तो उसके लिए लैंड चाहिए, तो लैंड तो प्राइवेट सेक्टर को इतनी आसानी से नहीं मिलता, तो गवर्नमेंट लैंड को अक्वायर करके उनको अवेलेबल करा देती है. तो जो उनको एसेट्स चाहिए बेसिकली वो एसेट्स अवेलेबल करा देती है. इन एडिशन टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट इस चीज का भी ध्यान रखती है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करा जाए, एनवायरमेंट का ध्यान रखा जाए और लोकल नॉलेज, लोकल जो लोग हैं, जो नॉलेज है उसका यूज किया जाए, मतलब लोकल लोगों को भी जॉब मिले. द प्राइवेट सेक्टर रोल इज टू मेक यूज ऑफ इट्स एक्सपर्टीज इन ऑपरेशन. प्राइवेट सेक्टर अपनी एक्सपर्टीज को यूज करेगा. मैनेजिंग टास्क एंड इनोवेशंस टू रन द बिजनेस एफिशिएंटली. इनोवेशंस लेके आएगा. जनरली गवर्नमेंट सेक्टर में इतनी इनोवेशंस नहीं देखने को मिलती जितनी प्राइवेट सेक्टर में देखने को मिलती हैं. तो जो इनिशिएटिव है, जो इनोवेशंस है, वो प्राइवेट सेक्टर लेके आएगा. तो दोनों का, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का और प्राइवेट सेक्टर के इनिशिएटिव का हमें बेनिफिट मिल जाएगा. Under the PPP model, public sector plays an important role and ensures that social obligations are fulfilled. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो जो सोसाइटी की तरफ हमारी obligations बनती हैं, जिम्मेवारियां बनती हैं, वो भी हम पूरा करें. वो कौन ध्यान रख रहा है? गवर्नमेंट ध्यान रख रही है. सेक्टर्स, जनरली किस किस सेक्टर के अंदर PPP चलता है? It has been completed worldwide, include पावर जनरेशन के अंदर PPP मॉडल काफी चलता है. वाटर एंड सैनिटेशन के अंदर रेफ्यूज डिस्पोजल, जो वेस्ट मटेरियल उसको डिस्पोज करने के लिए पाइपलाइंस में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, बिल्डिंग्स एंड टीचिंग फैसिलिटीज, स्टेडियम्स में, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, प्रिजन्स, रेलवेज, रोड बिलिंग एंड अदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम्स, हाउसिंग. तो ये काफी सारे एरियाज हैं जहां पर आपको पीपीपी मॉडल देखने को मिलता है, जहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम कर रहे हैं. एग्जाम्पल, बड़ा रियल सा एग्जाम्पल है कुंडली
मानेसर एक्सप्रेसवे, जिसको आप KMP भी बोल देते हैं, उसमें 135 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेसवे बनाया। लैंड गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है और सरफेस हैज बीन लेड डाउन बाय द कंपनी, और उसके ऊपर जो रोड बनाई वो प्राइवेट सेक्टर ने बनाई। तो बेसिकली यहां पर जो इतना बढ़िया आपको हाईवे मिला है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप की वजह से मिला है। तो आजकल काफी एरियाज के अंदर गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर्स के साथ पार्टनरशिप करना शुरू कर दिया है, ताकि नॉर्मल पब्लिक को अच्छे से अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर को अवेलेबल करवाया जा सके। तो स्टूडेंट्स, ये था सारा जॉइंट वेंचर के बारे में और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में। उम्मीद है आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमारा चैप्टर ये कंप्लीट होता है, जल्दी ही हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। थैंक यू।